Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I did work in Sharjah. Now I'm in Pakistan in Lahore. बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ओमिक्रॉन के बारे में कोई वीडियो बननी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है और अब बहुत ज़्यादा इसकी जो ये स्प्रेड कर रहा है, और कराची में और लाहौर में और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अब ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस पे बात करनी चाहिए ताकि हमें सबको इसके मतलब कुछ अवेयरनेस हासिल हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोविड-19 के जो वायरसेस हैं उसका 5th मेंबर है। इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, और उसकी जो पावर ऑफ ट्रांसमिशन है एक से दूसरे में वो बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। लेकिन ये जब नया वेरिएंट आया तो इसके में प्रोटीन स्पाइक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से इसकी पावर ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप ये कहें कि डेल्टा जो वेरिएंट था वो 60% जो है वो उसकी पावर ऑफ ट्रांसमिशन थी, तो ये 500% इसकी पावर ऑफ ट्रांसमिशन है। यानी सादा अल्फाज में अगर हम इसके बारे में बताना चाहें तो वो ये है कि अगर डेल्टा वेरिएंट जो था वो एक पेशेंट 20 पीपल को जो है इफ़ेक्ट करता था, तो उनमें ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र करता था, तो ये 50 पर्सनस को जो है अफेक्ट करेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, और ये कहा जा रहा है कि फरवरी के मिड तक ये जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ होगा। आप कह सकते हैं कि इसकी पीक जो है वो फरवरी में एक्सपेक्टेड है, मिड ऑफ फरवरी या एंड ऑफ फरवरी में। तो इस सूरत हाल में जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जो WHO की गाइडलाइंस हैं इसके बारे में उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही वाली पुरानी ही गाइडलाइंस हैं कि आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंडशेक नहीं करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। वो सारी गाइडलाइन को आप फॉलो करें और उसके साथ साथ इस वेरिएंट का मुकाबला करें। इसको स्प्रेड होने से तो रोका नहीं जा सकता। जब इतनी तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है, एक पर्सन से 50 पर्सन्स को ये जो है वो स्प्रेड होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो उस सूरत में आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको फैलने से किसी तरह से रोक दिया जाए। और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, और ज़िंदगी के सारे मामलात जो है उसको निभाने के लिए ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे यही अनाउंस किया है कि जितना हो सके इस से बचने के लिए गाइडलाइन को जो है वो फॉलो किया जाए। अब जहाँ तक इसकी सिम्टम्स की बात आती है तो इसकी सिम्टम्स बाकी वेरिएंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जैसे इसमें जो लंग्स का जो ज़्यादा इशू है या सांस लेने में जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखी गई। फ्लू की सिम्टम्स इसमें आती हैं, और इसमें फ़ीवर जो है वो माइल्ड फ़ीवर है, बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं देखा गया। 101 तक ये फ़ीवर जो है वो नोटिस किया गया है। और इसके अलावा जो इसमें बहुत एक टिपिकल जो सिम्टम है जो इसकी है वो ये है कि इसमें थ्रॉट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, यानी गले में ख़राश होती है। दिल चाहता है कि गले में ख़ारिश की जाए, स्क्रैचिंग जो है वो फीलिंग्स इसमें पैदा होती है, और गले में जो है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। और फ्लू की जो बाकी सिम्टम्स हैं वो इसमें है, फ़ीवर ज़्यादा नहीं है। तो इस सूरत में अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मोहलिक नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डेथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएंट। तो इस सूरत में इससे ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये स्प्रेड होगा, हमें अपने आप को खुद इससे बचाना होगा। सब लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पर्सनल लेवल पे जो है वो WHO की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। तो अब इसके सिम्टम्स के बाद हम इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है उससे पहले ये है कि इसके ड्यूरेशन का थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इसकी जो फर्स्ट सिम्टम्स हैं वो 3 to 5 डेज़ के लिए जो है वो शुरू होती हैं, जिसमें फ़ीवर वगैरह। अच्छा, इसमें जो एक और बहुत अहम अलामत है वो ये है कि इसमें थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा है। ऐसे महसूस होता है कि जिस्म में जान ही नहीं है, और फटीग का जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती है। हालांकि माइल्ड फ़ीवर है, फ़ीवर हाई ग्रेड फ़ीवर नहीं है, माइल्ड फ़ीवर है, और फ्लू की वही सिम्टम्स हैं जो हर साल विंटर सीज़न में हमें उसको फेस करना पड़ता है। लेकिन इसमें थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा है, इंसान ऐसे महसूस करता है कि उसके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है।
तो इस चीज़ को भी, ये 2 जो टिपिकल जो इसकी है, या आप इसको कहें स्पेसिफिक कह लें, स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं। देखिए, एक तो स्क्रैची थ्रॉट होती है, गले में खुजली वाली जो है वो फीलिंग्स होती हैं कि ख़ारिश करने को जैसे, और इसकी जो पेन है वो ऐसे जैसे कुछ जिस्म का हिस्सा कट जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो पेन का एहसास होता है, ऐसे गले में ऐसा एहसास होता है, और इसमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी टिपिकल सिम्टम्स है। और जहाँ तक इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो इसका RT-PCR टेस्ट जो है वो करवाया जा सकता है, जिसमें CT की जो वैल्यू है वो 35 से अबव है तो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये सबसे पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आप होम्योपैथिक के हवाले से देखते हैं, तो होम्योपैथिक में इन सिम्टम्स के, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि होम्योपैथिक में चूँकि हम डिज़ीज़ जो है उसका इलाज नहीं करते, बल्कि हम पेशेंट का इलाज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। जैसी सिम्टम्स होंगी, उस सिम्टम से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होगी वो दी जा सकती है। इसीलिए कोई टिपिकली इसमें मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये मेडिसिन जो है वो यूज़ कर ले तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। जैसी पेशेंट की सिम्टम्स होंगी, कुछ पेशेंट इसमें ज़्यादा जो है वो अफेक्ट उन पे करता है ये वायरस, कुछ पे कम करता है। आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये वायरस का हमला होता है, बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ पेशेंट की भी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो इस सिम्टम्स तो ज़ाहिर होती हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सीवियर नहीं होती, मामूली होती है। और कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि जिन पर इस वायरस का अटैक होता है, उनमें सिम्टम्स ही ज़ाहिर नहीं होती और बॉडी की इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको ओवरकम कर लेती है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो इस वायरस का शिकार हुआ है और वो ठीक भी हो जाता है। तो इस सूरत में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएँ। ऐसी फूड्स खाएँ, ऐसी फूड जो है वो इस्तेमाल करें, ऐसी जो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, इम्यूनिटी बूस्टर हो। इस पे जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, तो ये भी बात ज़हन में रखिए कि इसमें जो सिम्टम है उसमें पहले जो वेरिएंट थे उसमें स्मेल जो है वो नहीं आती थी, टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो एक स्पेसिफिक सिम्टम है, वो ये है कि भूख ख़त्म हो जाती है। पेशेंट को भूख ही महसूस नहीं होती, इसकी वजह से वो खाना प्रॉपर नहीं खाता, जिसकी वजह से उसमें और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और इम्यूनिटी भी का लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इस अटैक को अच्छे से जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता, उसको कम्पीट नहीं कर पाता। तो ये सिम्टम का भी आप इस चीज़ से ख्याल रखें। इसके अलावा जो है जैसे पेशेंट की सिम्टम्स होंगी उसके मुताबिक जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इससे रिलेटेड बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। आर्सेनिकम एल्बम यूज़ की जा सकती है, एकोनाइट है, रेस्टॉक्स है, डलकामारा है। इस तरह की बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जिनमें ये सिम्टम्स पाई जाती हैं और इन सिम्टम्स का इलाज जो है बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथी में किया जाता है। तो इस सिलसिले में आप होम्योपैथी के करीब जाएं और होम्योपैथी को यूज़ करें। आपने अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सिम्टम्स आपको फ़ील होती हैं तो सबसे पहले तो आप उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसके बाद अगर ऐसा आपका कंफर्म हो जाता है तो फिर उस सूरत में आप किसी अच्छे स्किल्ड होम्योपैथ के पास जाएं। इंशाल्लाह उसके पास आपकी सारी सिम्टम्स और आपकी सारी बीमारियों का इलाज होगा। थैंक यू।